गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। संगत जी, सुबह का समय हमारे लिए बड़ा ही लाभदायक समय है, क्योंकि फिर हम सारा दिन संसार में विचरते हैं। फिर सारा दिन हम अपने संसारिक कामकाज में उलझे रहते हैं। अगर हम संसार में विचरने से पहले भजन बंदगी या ध्यान में बैठें, कुछ समय ध्यान में बिताएं, भजन सिमरन में बिताएं, तो फिर हम शांति, समझदारी और धैर्य के साथ अपने दिन भर के कामकाज कर सकते हैं। फिर जो दिन भर की दौड़ है उसका भी असर हम पर इतना नहीं होता। जो थोड़ा बहुत असर होता भी है, जो थोड़ी बहुत धूल जम भी जाती है, फिर हम उसे रात्रि सोने से पहले भजन सिमरन में बैठकर, ध्यान में बैठकर साफ कर सकते हैं। इसलिए रात्रि सोने से पहले और सुबह उठकर भजन सिमरन और ध्यान में बैठना हमारे लिए बड़ा ही लाभदायक है और हमें भीतर से जोड़े रखता है। जब तक हम भीतर से जुड़े रहते हैं, हम पर बाहर से किसी तरह का कोई तनाव, किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई चिंता नहीं आती। रात्रि जब सोने जाओ तो संसार का किसी तरह का कोई विचार लेकर मत सोने जाओ, भजन सिमरन करके सो जाओ। फिर जब सुबह उठो तो संसार के विचार लेकर मत उठो, भजन सिमरन में बैठो, ध्यान में बैठो। फिर धीरे धीरे मार्ग साफ होने लगेगा। फिर धीरे धीरे संसारिक दुख और परेशानियां तुम्हें घेर ना पाएंगे, क्योंकि हमें सारा दिन संसार में विचरना होता है, अपना काम धंधा भी करना होता है, घर भी संभालना होता है, बच्चों की परवरिश भी करनी होती है, मित्रों संबंधियों के साथ भी मिलना होता है। जितना समय हम संसार में विचरते हैं, किसी न किसी ढंग से तनाव हमारे भीतर इकट्ठा होता है, हमारे भीतर धूल जमती है। भजन सिमरन और ध्यान हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो दिन भर हमारे चित्त पर धूल जमती है, वह धूल साफ होती रहे। जब धूल जमती ही रहती है, हम उसे साफ नहीं करते, तो धूल की परत बड़ी मोटी हो जाती। जितनी धूल की परत मोटी होती चली जाती है, उतना ही हमें दूसरी तरफ का नजर आना बंद होता चला जाता है। क्योंकि हम सारा दिन संसार में विचरते हैं, इसलिए सारा दिन हमारे चित्त पर धूल जमती है। जो तो ध्यान में बैठते हैं, भजन सिमरन में बैठते हैं, वे तो उस धूल को निरंतर साफ करते रहते हैं। एक क्षण आता है जब वह धूल पूरी तरह साफ हो जाती है और उस पार जो है वह परमात्मा वह नजर आने लगता है। लेकिन जो भजन सिमरन या ध्यान में नहीं बैठते या अपने गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति का निरंतर अभ्यास नहीं करते, उनके भीतर की धूल साफ नहीं होती है, बल्कि वह धूल निरंतर और बढ़ती चली जाती है और उस धूल की परत बड़ी मोटी हो जाती है। हमारे चित्त पर धूल की इतनी मोटी परत जम गई है, जिस कारण हमें उस पार बैठा हुआ वह परमात्मा नजर नहीं आता। हमारी नजर मात्र धूल पर ही टिकी रह जाती है। हम भीतर देखते हैं तो हमें विचार ही दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा की कोई झलक नहीं मिलती। हम भीतर देखते हैं तो वासनाएं नजर आती हैं, इच्छाएं नजर आती हैं, ख्वाहिशें नजर आती हैं, लेकिन परमात्मा की कोई झलक नहीं मिलती, प्रकाश की कोई झलक नहीं मिलती। हमें विचारों की इस धूल को साफ करना होगा, हमें कामनाओं और वासनाओं की इस धूल को साफ करना होगा। कैसे धूल साफ होगी? जब हम निरंतर भजन सिमरन में बैठेंगे, जब हम निरंतर ध्यान में बैठेंगे। ध्यान द्वारा चित्त पर जमी हुई धूल साफ होती है। इसी कारण से हम ध्यान करते हैं, ताकि हमारे चित्त पर जो धूल जम गई है वह साफ होनी शुरू हो जाए और हमें भी अपने भीतर मौजूद उस प्रकाश की खबर लग सके। हम मैल तो दिन भर इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उसे साफ करने का कोई उपाय नहीं करते। स्मरण रहे, यह जो मैल भीतर जमी है, यह बाहर के पानी से साफ नहीं होती। बाहर के पानी से सिर्फ शरीर पर जमी हुई मैल ही साफ होती। भीतर जो मैल जमी हुई है, यह भीतर बरसते अमृत से साफ होती है। भीतर जो जल की धार है, उसमें नहाकर हमारे चित्त पर जमी हुई धूल साफ होती है। यहाँ यह ख्याल में रख लेना आवश्यक है
कि भीतर के जल की खबर मात्र उन्हें ही लगती है जो सच में प्यासे हैं, जिनके भीतर सच में जल की तड़प उठी हुई है, जो मात्र उत्सुकतावश इतना समझ लिया है कि भीतर भी कोई जल है, भीतर भी कोई अमृत का रास्ता है, इसलिए भीतर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। उन्हें भीतर के जल की कोई खबर नहीं लगती। उत्सुकतावश तो तुम चाहे आत्मा की खबर लेने निकल जाओ, परमात्मा की खबर लेने निकल जाओ, अपने अंतस की खबर लेने निकल जाओ। उत्सुकतावश अगर निकले हो तो कभी भी तुम्हें अंतस में मौजूद किसी भी चीज की कोई खबर ना लग सकेगी। जिनके भीतर सच में तड़प है अंतस को जानने की, सच में प्यास है भीतर बरसते अमृत तक पहुंचने की, उन्हें ही भीतर के अमृत की उपलब्धि हो सकेगी। प्यास यदि सच्ची हो तो कुछ हो सकता है, प्यास ही यदि झूठी हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तुम यदि सच में ही प्यासे हो तो एक बूंद भी तुम्हारे लिए अमृत हो जाएगी, पर अगर तुम प्यासे ही नहीं हो तो फिर पूरा सरोवर भी तुम्हारे सामने उपलब्ध हो जाए, तुम्हें उसकी कोई कदर ना पड़ेगी। कैसे हमारे भीतर सच्ची प्यास पैदा हो, इस बारे में थोड़ा समझते हैं। सत्संग से जुड़कर हमारे भीतर प्यास पैदा होनी शुरू होती है। जब तक हम मात्र संसार में ही भटकते रहते हैं, गुरु से हमारा कोई नाता नहीं होता, सत्संग से हमारा कोई नाता नहीं होता, तब तक तो हमारे भीतर प्यास भी पैदा नहीं होती। प्यासे हो जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो सत्संग द्वारा धीरे धीरे हमारा ख्याल अंतस की तरफ मुड़ने लगता है। हम बाहरमुखी से अंतर्मुखी होने लगते हैं। फिर हम सारा दिन संसार में ही नहीं भटकते फिरते। फिर हमारा दिल सत्संग सुनने को करने लगता है, सत्संग में जाने को करने लगता है। सत्संग हमारे भीतर प्यास पैदा करता है मालिक से मिलने की, लेकिन वह प्यास इतनी गहरी नहीं हो पाती कि हम अपने भीतर उस जल के स्रोत तक पहुंच सके जिसमें नहाकर हमारे चित्त पर जमी हुई मैल साफ हो जाए। सत्संग द्वारा हम समझ सकते हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, प्यास के बारे में, लेकिन मात्र समझ लेने से, सुन लेने से ना तो प्यास की कोई खबर लगती है, ना तो आत्मा की कोई खबर लगती है, ना परमात्मा की कोई खबर लगती है, ना ही हमारे भीतर ऐसी प्यास पैदा हो पाती है कि हम संसार से अपने मोह को हटाकर अपने भीतर मालिक की भक्ति में लगा सके, अपने भीतर उतर सके। भीतर भी वही उतर सकता है जिसके भीतर भीतर उतरने की, भीतर का अनुभव करने की तीव्र प्यास जगी हो। जिनके भीतर सत्य को जानने की तीव्र प्यास होती है वही निरंतर अभ्यास में बैठते। जिनके भीतर किसी तरह की कोई प्यास नहीं होती, उन्हें ना तो आत्मा के अनुभव से कोई मतलब होता है, ना तो भीतर के अनुभव से कोई मतलब होता है। वे मात्र सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर संसार में भटकना शुरू कर देते हैं, फिर उन्हीं विचारों में, उन्हीं चिंताओं और परेशानियों में पड़े रहते हैं। उन्हें हर पल संसारिक विचार ही, संसारिक वासनाएं ही घेरे रखती हैं, संसार का मोह ही घेरे रखता है। जिनके भीतर प्यास उठती है वे संसार की फिक्र नहीं करते, संसारिक चिंताओं परेशानियों की फिक्र नहीं करते। उनके भीतर तो मात्र मालिक का ख्याल होता है। जिनके भीतर मात्र मालिक का ख्याल हो उन्हें संसार की खबर नहीं होती, उन्हें संसार का ख्याल तक नहीं आता। जिनके भीतर संसार का ख्याल हो उन्हें मालिक का ख्याल नहीं आता। क्यों? क्योंकि संसार बाहर है। जो बाहरमुखी हैं उन्हें अंतस में बैठे परमात्मा की खबर नहीं लगती। जो अंतर्मुखी हैं उन्हें परमात्मा की खबर लगती है, क्योंकि परमात्मा अंतस में बैठे। पर प्रत्येक व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं हो पाता, क्योंकि अभी जो भीतर प्यास उठती है वह सारी बाहर की उठती है। जिसके भीतर मात्र बाहर के रसों की ही प्यास उठती है वह बाहर के रसों की ही खबर ले सकता है। जिसके भीतर भीतर के रस को जानने की प्यास उठती है, तीव्र प्यास उठती है, वही भीतर के रस को जान सकता है, भीतर के अमृत को जान सकता है। सत्संग द्वारा हमारा ख्याल अंतर की तरफ मुड़ता है। सत्संग द्वारा हमारे भीतर भीतर के प्रति प्यास पैदा होती है, बाहर के प्रति नहीं।
पर फिर भी वह प्यास हमारे भीतर इतनी तीव्र नहीं हो पाती। केवल तभी हमारे भीतर सच्ची प्यास पैदा होती है जब हम किसी सद्गुरु की मौजूदगी में बैठे होते हैं, जब हम किसी सद्गुरु की शरण में समय बिताते हैं। इसीलिए संत महात्माओं ने हमें सत्संग में जाने का उपदेश दिया है। सत्संग में जाने का मकसद हमारा मात्र सत्संग सुनकर घर को लौट आना नहीं है। सत्संग सुन लेने से ना तो कभी हमें आत्मा का अनुभव होगा, ना परमात्मा का अनुभव होगा। सत्संग हमें बाहरमुखी से अंतर्मुखी कर सकता है। सत्संग द्वारा हमारे भीतर प्यास पैदा हो सकती है अंतस को जानने की, आत्मा का अनुभव करने की, परमात्मा से मिलाप करने की। लेकिन हमारा मिलाप नहीं हो जाता। हमारा मिलाप तभी होता है जब हमारा किसी गुरु से मिलाप होता है। मालिक से मिलाप से पहले आवश्यक है कि हमारा किसी सच्चे गुरु, पूरे गुरु से मिलाप हो जाए, क्योंकि पूरा गुरु परमात्मा ही होता है। पर क्योंकि हम खुद अपने को शरीर समझते हैं, इसलिए हम गुरु को भी शरीर समझकर बैठ जाते हैं। हम गुरु को भी शरीर में बांध देते हैं। हालांकि वह सद्गुरु जो जामा उठकर बैठा हुआ है वही परमात्मा है। जो भी परमात्मा की मौजूदगी में बैठेगा उसे परमात्मा का आभा मंडल अवश्य ही आंदोलित कर जाएगा। जिस पर भी परमात्मा की नजर पड़ेगी अवश्य ही उसके जीवन में कोई न कोई क्रांति घटित हो जाएगी। पर समस्या यही है कि हम सद्गुरु को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देख पाते। हम सद्गुरु को सद्गुरु का दर्जा तो अवश्य दे देते हैं, लेकिन परमात्मा का दर्जा नहीं दे पाते, क्योंकि हम अभी अपने को ही शरीर समझते हैं और सद्गुरु भी फिर शरीर में कैद होने के कारण शरीर से ज्यादा मालूम नहीं पड़ पाता। उस परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, इसलिए अगर वह हमारे सामने आकर बैठ जाएगा बिना जामा ओढ़े हुए तो हमें उसकी खबर ना लगेगी। इसलिए उस परमात्मा को जामा ओढ़कर हमारे बीच में आना पड़ता है, ताकि वह हमारा मिलाप अपने आप से करवा सके। वह परमात्मा खुद अपने आप से हमारा मिलाप करवाने के लिए सद्गुरु का जामा ओढ़ कर आता है, पर हमारी नज़र जामे से ऊपर उठ ही नहीं पाती। जब तक हमें परमात्मा की झलक अपने भीतर नहीं मिलती है, तब तक हमें सद्गुरु में भी परमात्मा की झलक नहीं मिल पाती। जब तक हमें अपने भीतर ही परमात्मा का अनुभव होना शुरू नहीं होता, तब तक हमें सद्गुरु की मौजूदगी में भी परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हो पाता। पर फिर भी सद्गुरु की मौजूदगी में बैठना हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। सत्संग में जाने का अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कारण है तो सद्गुरु की मौजूदगी में बैठना है। सत्संग सुनना भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सद्गुरु की मौजूदगी में समय बिताना है। सत्संग तो हम कहीं भी सुन सकते हैं। अनेकों बार हमें सत्संग द्वारा यह समझाया जाता है कि अंतस की खबर लो, आत्मा का अनुभव करो, अपने ही भीतर उतरकर परमात्मा से मिलाप करो। लेकिन अगर हम लाखों बार भी सत्संग को सुनकर यह समझ लेते हो कि सत्संग सुनना ही हमारा असल लक्ष्य है, सत्संग सुनकर हमें परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी, अंतस की खबर लग जाएगी, तो उससे हमारे जीवन में कुछ भी घटित ना होगा, हमें किसी तरह का कोई अनुभव नहीं होगा। सत्संग को सुनना हमारी समझ का विषय है, लेकिन अंतस को अनुभव करना हमारी समझ का विषय नहीं। अनुभव समझ में नहीं आता, इसलिए जो समझ लगाते हैं वह अनुभव में प्रवेश नहीं कर पाते। जो मात्र सत्संग ही सुन रहा है वह समझ से ऊपर नहीं उठ सकता, वह अनुभव के जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। जो सत्संग सुनकर उस पर चल रहा है, उस पर अमल कर रहा है, भीतर को जानने के लिए अभ्यास कर रहा है, उपदेश के अनुसार चल रहा है, वही अनुभव के जगत में प्रवेश कर पाता है। स्मरण रखना, जैसे जैसे तुम्हें भीतर का अनुभव होने लगेगा तुम्हारी समझ छूटती जाएगी। तुम्हारी समझ में कुछ ना आएगा कि यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन तुम्हें वह आनंद, तुम्हें वह मस्ती, वह शांति ऐसे पकड़े रखेगी, ऐसे घेरे रखेगी कि तुम फिर इस बात की फिक्र भी ना करोगे कि यह तुम्हारी समझ में आता है या नहीं। तुम मात्र भीतर के आनंद में ही डूबे रहोगे। समझ तब तक ही काम करती है जब तक भीतर तुम्हारे अनुभव में नहीं आया, जब तक तुमने भीतर के बारे में मात्र बातें सुनी हैं
ज्ञान इकट्ठा किया। अनुभव में लाने के लिए हमें भजन सिमरन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। अनुभव के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास के लिए तो हम समय निकालते नहीं। अभ्यास के लिए हमारे पास समय नहीं है, मालिक के लिए समय नहीं है, और संसार के लिए हम अपने 24 घंटे भी बर्बाद कर देने को राजी हैं। 24 घंटे यदि हमें संसार की आपाधापी में पड़े रहना हो तो हम पड़े रहने को राजी। लेकिन यदि हमसे कोई कहे कि शांत होकर, मौन होकर कुछ समय के लिए बैठ जाओ, तो हमसे 5-10 मिनट भी आंख बंद करके बैठा नहीं जाता। जिन्हें भीतर का अनुभव होने लगता है, जिन्हें तीसरे दिल पर एकाग्रता का अनुभव होने लगता है, वे ही आंखें बंद करके ध्यान में बैठ सकते हैं। जिन्हें भीतर कोई अनुभव ही नहीं होता है, फिर वे भला ध्यान में बैठ कैसे पाएंगे? जिनके भीतर आंखें बंद करके मात्र विचार ही चल रहे हैं, वे भीतर के जगत में प्रवेश कैसे कर पाएंगे? क्योंकि विचार तो मात्र बाहर के जगत से ही जोड़ते हैं। विचार तो जो उठते हैं वह बाहर के जगत के ही उठते हैं। विचार के तब थमने शुरू होते हैं जब तुम निरंतर अभ्यास करते हो, निरंतर ध्यान में बैठते हो। जो भी साधक अभ्यास करना शुरू कर देता है, उसके लिए सत्संग से ज़्यादा महत्वपूर्ण गुरु की मौजूदगी में बैठना हो जाता है। उसके लिए गुरु की संगत में समय बिताना सबसे ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। इसी कारण से हमें सत्संग में जाने का उपदेश भी दिया जाता है, क्योंकि सत्संग में मात्र सत्संग का ही महत्व नहीं है, बल्कि सत्संग में जाने का असल महत्व गुरु की मौजूदगी में बैठना है। गुरु के भीतर प्रकाश प्रकट हो चुका है। हमारे भीतर प्रकाश प्रकट नहीं है, हम अभी अंधकार में। जब हम गुरु की मौजूदगी में बैठते हैं तो जो गुरु के भीतर का प्रकाश है, गुरु का जो प्रकाश है, उसकी रोशनी हम पर भी पड़ती है। हमें उसकी खबर लगे या न लगे, लेकिन गुरु की मौजूदगी में हमारे भीतर का अंधकार भी मिटना शुरू होता है। गुरु अपने भीतर के आनंद से जुड़ा हुआ है। हमें भीतर के आनंद की कोई खबर नहीं, हमें तो मात्र संसार के क्षणिक आनंद की ही खबर है। जब हम गुरु की मौजूदगी में बैठते हैं, जैसे ही हम गुरु के आभा मंडल में प्रवेश करते हैं, हमें भी अपने भीतर का हल्का हल्का रस मिलने लगता है, हल्का हल्का स्वाद मिलने लगता है। गुरु के भीतर का शब्द प्रकट है। हमारे भीतर का शब्द प्रकट नहीं है, हमें अपने भीतर का शब्द सुनाई नहीं देता। जब हम गुरु की मौजूदगी में बैठते हैं, गुरु की मौजूदगी में भजन सिमरन करते हैं, तो हमारे भीतर का शब्द भी प्रकट होना शुरू हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है जब तुम सदगुरु की मौजूदगी में बैठोगे तो सदगुरु कुछ करेगा। सदगुरु कुछ करता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ हो जाता है। सदगुरु की मौजूदगी ही काफ़ी है। तुम में भर इतना साहस चाहिए कि तुम अपने द्वार दरवाजे थोड़े उसके लिए खोलो। तुम में इतना साहस चाहिए कि तुम अपनी आंख को मीच कर ना बैठे रहो, आंख थोड़ी खोलो। तुम में इतना साहस चाहिए कि तुम उसका स्वागत करो कि आओ मेरे भीतर प्रवेश करो। तुम्हें ग्रहणशील बनना होगा। सदगुरु की मौजूदगी में जब हम बैठे होते हैं तो हमें हर पल सदगुरु का आभा मंडल घेरे हुए होता है। यदि हम अपने आप को ग्रहणशील बना सकें तो हमारे भीतर भी वह ताकत प्रवेश कर सकती। हम ग्रहणशील नहीं, क्यों हमारे भीतर गुरु की वह ताकत प्रवेश नहीं कर पाती? क्यों हम ग्रहणशील नहीं हैं? क्योंकि हम मात्र समझ के तल पर ही खड़े रह जाते। हम अनुभव के जगत में प्रवेश नहीं करते। समझ के तल पर जो व्यक्ति खड़ा है वह अपनी समझ से ही सब कुछ समझता रहता है। वह अपनी अकल ही लड़ाता रहता है। वह फिर अपनी समझ से ही आत्मा को जानने का प्रयास करता है, अपनी समझ से ही परमात्मा को जानने का प्रयास करता है और अपनी समझ से ही अंतस को जानने का प्रयास करता है। स्मरण रहे, अंतस का अनुभव तुम्हें परमात्मा की दया मेहर से होता है। परमात्मा की कृपा तुम पर हो, परमात्मा की दया मेहर तुम पर हो, तो तुम्हारा परमात्मा से मिलाप होता है। तुम्हारी समझ के कारण तुम्हारा परमात्मा से कभी मिलाप नहीं होता। जब तक तुम अपनी समझ में फंसे हो, तुम्हें भीतर का कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि फिर तुम जो भीतर के बारे में सोचोगे भी, जो समझोगे भी, वह तुम्हारी अपनी समझ से ज्यादा ना होगा। परमात्मा कभी भी समझ में नहीं आता। परमात्मा के लिए समझ छोड़ देनी पड़ती। जितने समय के लिए तुम गुरु की मौजूदगी में बैठो,
गुरु के पास बैठो, उतने समय के लिए अपनी समझ छोड़कर बैठो। अगर तुम्हें सच में ही भीतर का कोई अनुभव नहीं हुआ है, आत्मा का कोई अनुभव नहीं हुआ है, परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हुआ है, तो गुरु के पास तुम इस भाव से बैठो कि मुझे भी भीतर का कोई स्वाद लग सके, मुझे भी भीतर का कोई अनुभव हो सके। अज्ञानी होकर बैठो, ज्ञानी होकर मत बैठ जाओ। गुरु की मौजूदगी में भी अगर तुम ज्ञानी होकर बैठे रहे, अपनी समझ में ही फंसे रहे, अपने आप को ही समझदार समझते रहे, तो तुम्हें अंतस की खबर न लग सके। गुरु ने भी जब अपनी समझ छोड़ी, तभी गुरु को भीतर का अनुभव हुआ। समझ बाधा बनती है, बुद्धि बाधा बनती है, रुकावट बनती है। समझ के तल तक व्यक्ति ज्ञान इकट्ठा कर सकता है और करता भी है। प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा हैं, लेकिन उसका अनुभव कोई नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को भीतर गूंजते शब्द की खबर तो लग जाती है, लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं होता। अपने आप में कोई शब्द भीतर सुनाई नहीं पड़ता। जो समझ का तल नहीं छोड़ते, वह फिर अपने ज्ञान को भी नहीं छोड़ पाते। जैसे जैसे तुम्हें भीतर का अनुभव होने लगेगा, तुम अपने भीतर उतरने लगोगे। जो ज्ञान तुमने इकट्ठा कर रखा है, वह भी विदा होने लगेगा। क्योंकि परम ज्ञान का अर्थ है जब तुम्हें अपने भीतर की शून्यता का अनुभव हो। ज्ञान तो भराव है, परम ज्ञान पूरी तरह खाली हो जाना है। जो भी तुमने अपने भीतर इकट्ठा किया है, चाहे ज्ञान, चाहे इच्छाएं, चाहे वासनाएं, चाहे कामनाएं, चाहे विचार, हर एक चीज से खाली हो जाना, हर एक चीज से मुक्त हो जाना, पूरी तरह शून्य में प्रवेश कर जाना ही परम ज्ञान है। परम ज्ञान का अर्थ नहीं कि कुछ तुम जान लो, बल्कि तुमने अब तक जो भी जाना है उस सब से ही मुक्त हो जाना है। क्योंकि जानना मात्र बुद्धि तक सीमित है और तुम्हारी बुद्धि मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम्हारी बुद्धि भी यहीं पड़ी रह जाएगी। तुम्हारा अनुभव तुम्हारे साथ जा सकता है और अनुभव के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर भराव ना हो, बल्कि तुम भीतर से खाली हो। किसी भी तरह का कोई भी भराव तुम्हारे भीतर है तो अनुभव तुम्हें नहीं हो पाता। क्योंकि तुम्हें मृत्यु के समय सब कुछ ही छोड़ जाना है, ना मात्र बल्कि बाहर का, बल्कि भीतर का भी। जो कूड़, जो विचार, जो वासनाएं, जो इच्छाएं, जो समझ, जो ज्ञान तुमने इकट्ठा किया है, मृत्यु के समय सब छोड़ जाना है। इसलिए भीतर भी कुछ इकट्ठा नहीं करना है, भीतर का भी कुछ अपने साथ ले जाने का प्रयास नहीं करना है। बाहर से यदि हम धन को साथ ले जाने का प्रयास करते हैं या फिर सोचते हैं कि मृत्यु के समय को छोड़ हमारे साथ चला जाएगा, तो वह तो संभव है ही नहीं। लेकिन जो हमने भीतर कूड़ इकट्ठा कर रखा है, जो ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, जो विचार इकट्ठे कर रखे हैं, जो इच्छाएं, जो वासनाएं इकट्ठी कर रखी हैं, वह भी हमारे साथ नहीं जाती। अगर जाती होती तो हमें इस जन्म में अपने पिछले जन्म की वासनाओं की खबर होती। पिछले जन्म में जो हमारे विचार थे, जिन लोगों से जुड़े हुए विचार थे, उन लोगों की खबर होती। हमने जो पिछले जन्म में ज्ञान इकट्ठा किया होगा, उसकी हमें इस जन्म में खबर होती। अगर हमारे साथ हमारी समझ जाती, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं जाता, हमारे साथ तो शून्य जाता है। उस शून्य का हमें कोई अनुभव नहीं हो पाता, उस शून्य की हमें कोई खबर नहीं लग पाती। उस शून्य का हमें अनुभव करना होगा, ताकि हमारा मोह उन चीज़ों से निकल सके जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती ही नहीं है। हमारा सारा मोह उन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ है जो मृत्यु के बाद यहीं पड़ी रह जाती। चाहे फिर वह धन हो, मकान हो, लोग हों, चाहे हमारे विचार हों, हमारी इच्छाएं हों, हमारी वासनाएं। इसलिए पहले तो हमें यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हम सारा दिन संसार में ही न विचरते रहे, हम सत्संग सुनते हो। फिर जब हम धीरे धीरे सत्संग सुनकर हमारा मालिक से प्यार बढ़ता जाए, तो हम मात्र सत्संग पर ही न ठहर जाए, फिर हम पूरे गुरु की तलाश करें। जब हम पूरे गुरु की तलाश कर लें, तब हमें हमारे जीवन को रूपांतरित करने की आवश्यकता है। तब हमें उस गुरु की मौजूदगी में बैठने की आवश्यकता है। जो गुरु की मौजूदगी में बैठकर ध्यान करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, उन्हें गुरु का आभा मंडल सहायता प्रदान करता है शून्य होने में। गुरु की ताकत काम करती है उन्हें भीतर का अनुभव करवाने में, भीतर एकाग्रता को कायम करने में।
गुरु की मौजूदगी में आप अपने ध्यान को तीसरे तिल पर ज्यादा एकाग्र कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का आभा मंडल दिव्य तरंगों से तरंगायित होता है। उस वातावरण में जब हम प्रवेश करते हैं या उस वातावरण में जब हम बैठते हैं तो वह तरंगे हमारी भीतर सोई हुई शक्ति को तरंगायित करती है। गुरु की मौजूदगी हमारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। गुरु का प्रकाश हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने में बड़ी सहायता प्रदान करता है। पूरे सद्गुरु का आभा मंडल 60 किलोमीटर के दायरे तक फैला हुआ होता है। जो भी उस आभा मंडल के भीतर प्रवेश करता है, उस दायरे के भीतर प्रवेश करता है, उसे चाहे खबर लगे या ना लगे, उसके भीतर एक अलग तरह की शांति प्रवेश करने लगती है। उसके भीतर सोई हुई ताकतें जागना शुरू हो जाती। जो साधक हैं, जो निरंतर अभ्यास करते हैं, उन्हें गुरु के आभा मंडल में प्रवेश करते ही कई तरह की अनुभूतियां होना शुरू हो जाती हैं। भीतर की एकाग्रता का अनुभव होना शुरू हो जाता है। इसलिए साधक सदैव इस इंतजार में रहता है कि कब गुरु का सत्संग हो और उसे गुरु के पास बैठने का मौका मिले। मात्र गुरु की मौजूदगी ही हमारे लिए काफी हो जाती है। हम यदि गुरु की मौजूदगी में शांत होकर, मौन होकर बैठ सकें, अपनी बुद्धि को परे रखकर गुरु द्वारा कहे जाने वाले शब्दों को अपने हृदय में उतर जाने दें, अपनी अकल न लड़ाएं, अपनी समझ का इस्तेमाल न करें, तो हम अनुभव के जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमें भीतर के रस की खबर लग सकती है। गुरु की मौजूदगी में हमारे इर्द गिर्द इतनी ऊर्जा फैली हुई होती है कि उस वातावरण में ध्यान करने से हमारे भीतर भी ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। यह स्मरण रखें कि जो गुरु की मौजूदगी में अभ्यास नहीं करते हैं, ऊर्जा तो उन्हें भी घेरती है, आनंद तो उन्हें भी घेरता है, लेकिन उस आनंद की उन्हें होशपूर्वक खबर नहीं लग पाती। उन्हें नींद आ जाती है, वे गुरु की मौजूदगी में सो जाते। सो जाना भी अच्छा है। गुरु की मौजूदगी में अगर तुम्हें नींद आ जाती है, सत्संग में बैठकर नींद आ जाती हो, तो यह भी बड़ी अच्छी बात है। कम से कम तुम अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाओगे, कम से कम संसारिक विचारों में खोए नहीं रहोगे। जो तो गुरु की मौजूदगी में ध्यान करते हैं, उनके लिए तो ठीक है। उनके लिए तो यही अच्छा है कि वे गुरु की मौजूदगी में बैठकर जितना भजन सिमरन कर लें, जितना ध्यान कर लें, उतना ही उनके लिए लाभदायक होगा, उतना ही उन्हें भीतर का अनुभव और भी गहरे से होगा। जो गुरु की मौजूदगी में भजन नहीं करते या ध्यान नहीं करते हैं, उन्हें अगर गुरु की मौजूदगी में नींद आ जाती हो तो उन्हें सो जाना चाहिए। कम से कम किसी और तरह का भीतर उपद्रव तो खड़ा नहीं होगा। नींद के रूप में ही आनंद मिलता हो तो नींद के रूप में ही ले लो। जाकर ना लगती हो खबर आनंद की, ना करता हो तुम्हारा दिल भजन में बैठने का, आलस तुम्हें पकड़ता हो, ना चित राजी होता हो कि भजन में बैठें, मालिक को याद करें, तो सो जाया करो। जितनी बेहतर नींद तुम्हें सत्संग में आती है, जितनी बेहतर नींद तुम्हें गुरु की मौजूदगी में आती है, उतनी बेहतर नींद तुम्हें अपने बिस्तर पर भी ना आ सकेगी। बस यह ख्याल रखना कि नींद से तुम्हें कभी भी परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा, भीतर का अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि नींद में तुम होश में नहीं होते। जब तुम होश में होते हो तभी तुम्हें भीतर का कोई अनुभव नहीं हो पाता है, तभी तुम्हें आनंद का कोई अनुभव नहीं हो पाता, तभी तुम्हें परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हो पाता। तो फिर बेहोशी में भला कैसे कर पाओगे? हालांकि तुम नींद में उसी अवस्था में होते हो जिस अवस्था में तुम्हें पहुंचना है, लेकिन जब तक तुम होशपूर्वक उस अवस्था तक नहीं पहुंचते, जब तक तुम भजन सिमरन या ध्यान करके अपने स्वयं का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें उसका अनुभव हो भी नहीं पाता है। जाकर होशपूर्वक ध्यान या भजन बंदगी द्वारा अपने भीतर का अनुभव करना है। अगर तुम सदा ही सोए रहे तो उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। कभी तो तुम्हें जागना होगा, कभी तो तुम्हें साहस करना होगा। तुम जब जागे हुए होते हो तभी तो तुम विचारों में ही खोए होते हो, तब भी तो तुम होश में नहीं होते। नींद की अवस्था में फिर तुम भला होश कैसे संभाल पाओगे? तुम्हें पहले जागकर अपने होश को संभालना होगा।
नींद तुम्हारा असल लक्ष्य नहीं है, जागरण तुम्हारा असल लक्ष्य है। यदि तुम नींद की अवस्था पर ही टिके रह गए तो जागरण की अवस्था तुम्हें उपलब्ध न हो पाएगी, और जागरण तुम्हें तब उपलब्ध हो पाएगा जब तुम निरंतर भजन सिमरन में बैठोगे, जब तुम निरंतर ध्यान में बैठोगे। सोए हुए होने का क्या अर्थ है और जागरण का क्या अर्थ है, हम जरा यह भी समझ लें। सोए हुए होने का अर्थ मात्र नींद से ही नहीं। सोए हुए होने का अर्थ तो यह है कि जब तुम जागे हुए भी होते हो तब भी तुम होश पूर्वक नहीं होते, बल्कि तुम अपने भीतर सोच विचार में ही खोए हुए होते। तुम अपने भीतर विचारों में ही खोए हुए होते हो। संसारिक सभी कामकाज करते हो लेकिन भीतर विचारों में खोए खोए करते हो। दुकान में बैठते हो लेकिन फिर भी भीतर विचारों में खोए होते हो। घर बार संभालते हो पर भीतर दिन भर विचार ही चलते रहते हैं। तुम अपने सोच विचार में ही खोए रहते हो। कल का सोच विचार, अतीत का सोच विचार, बच्चों के विचार, कामकाज के विचार, हर पल तुम भीतर विचारों में ही खोए रहते हो। जब तुम जागे हुए होकर भी भीतर विचारों में खोए हो, भीतर अपने सोच विचार में खोए हो, होश पूर्वक नहीं जी रहे हो, यही सोए हुए होना है। जागरण का अर्थ है जब तुम भीतर विचारों में नहीं खोए, अपने ही सोच विचार में खोकर जीवन नहीं जी रहे हो, बल्कि होश पूर्वक जी रहे हो। तुम्हारे भीतर कोई विचार ही नहीं उठ रहा है, तुम विचारों से मुक्त होकर जी रहे हो, यही जागरण है। जब तुम जागरण की अवस्था पर पहुंचोगे तभी तुम्हें पता लगेगा कि सब अपने से हो रहा है। तुम अपने विचारों के कारण, अपनी इच्छाओं, वासनाओं और कामनाओं के कारण बस यही सोचते रह जाओगे कि सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, पर होता कुछ भी नहीं। जो होना होता है वही होता है। तुम उसके प्रति नहीं जाग पाते, तुम मात्र अपने विचारों में ही खोए रहते हो। तुम जागकर भी सोए हुए रहते हो। जब हम गुरु की मौजूदगी में भजन सिमरन में बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो हमारे भीतर जागरण पैदा होना शुरू होता है। विचार थमने शुरू होते हैं, सोच विचार हमारा थमना शुरू हो जाता है, हमारा होश संभलना शुरू हो जाता है। पर यह स्मरण रखना बड़ा आवश्यक है कि जो गुरु की मौजूदगी में अंतर्मुख होकर बैठते हैं उन्हीं को अंतस के अनुभव होते हैं, अंतस के आनंद का अनुभव होता है। गुरु की मौजूदगी ध्यान करने के लिए और भजन सिमरन करने के लिए बड़ी ही लाभदायक है। हमें सत्संग में जाने का उपदेश मात्र सत्संग सुनने के लिए नहीं दिया जाता। सत्संग तो हम कहीं से भी सुन सकते हैं, फोन से सुन सकते हैं, टेलीविजन से सुन सकते हैं। सत्संग में जाने का जो असल मकसद है वह गुरु की मौजूदगी में बैठना है। कैसे क्या होता है इसकी कोई खबर नहीं लगती, मात्र गुरु के पास बैठना ही काफी हो जाता है। जब भी आपके जीवन में ऐसा कोई सौभाग्य का पल आए, जब भी आपके गुरु का भी कोई सत्संग हो, तो आप यह प्रयास करें कि उस अवसर को ना चूकें, क्योंकि वही अवसर आपके जीवन में क्रांति ला सकते हैं। गुरु की मौजूदगी ही आपको आपके अंतस की तरफ मोड़ सकती है, आपके भीतर सच्ची प्यास पैदा कर सकती है। गुरु की मौजूदगी में ही आप अपने अंतस में जितनी गहराई में उतर सकते हैं उतने आप और कहीं नहीं उतर सकते। जब भी गुरु के पास जाने का मौका मिले, गुरु के सत्संग में जाने का मौका मिले, उस अवसर को ना चूकें, अवश्य जाएं। ना खबर हो भीतर की, ना पता हो शब्द का, ना पता हो अंतस के आनंद का, किसी बात की कोई फिक्र ना करें, मात्र गुरु की मौजूदगी में बैठ जाना है। अपने हृदय के द्वार खोल देने, समझ को परे रख देना। समझ से सत्संग को सुनने का प्रयास नहीं करना, बल्कि गुरु जो शब्द फरमा रहा है उन्हें अपने भीतर उतरने देना, अपने हृदय तक उतर जाने देना। किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना है, बल्कि अप्रयास होकर बैठ जाना है। तुम्हारे हृदय का द्वार जब तक बंद है तब तक परमात्मा भीतर प्रवेश न कर सकेगा। यूं तो परमात्मा हर पल हमें घेरे हुए है, पर क्योंकि हम इतने ग्रहणशील नहीं हैं, हमारे हृदय के द्वार बंद हो चुके हैं, इसलिए वह परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। हमें गुरु पर विश्वास रखकर बैठना है और अपनी भजन बंदगी करते रहना है। भीतर का अनुभव, भीतर का आनंद उस मालिक की दया मेहर से अपने आप बरसने लग जाएगा। हमारे हाथ में केवल सिमरन है, हमारे हाथ में तो गुरु के स्वरूप का ध्यान धरना भी नहीं है।
हम यदि गुरु के स्वरूप का ध्यान धरने का प्रयास भी करें तो हम ध्यान नहीं धर पाएंगे, गुरु का स्वरूप नहीं बैठ पाएगा। हम जो कर सकते हैं, हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम सिमरन करें, सिमरन द्वारा एकाग्रता कायम करें। गुरु अपनी दया महर से व मालिक अपनी दया महर से फिर अपने आप ही बख्शिश कर देता है। फिर गुरु का स्वरूप अपने आप ही ठहरना शुरू कर देता है। हमारे हाथ में केवल सिमरन है, हमें सिमरन पर जोर देना है, हमें सिमरन की फिक्र करनी है, सिमरन पर जोर देना है। जितना हमारा सिमरन पक्का होगा उतनी हमारी एकाग्रता तीसरे तिल पर कायम होगी। जितनी हमारी एकाग्रता कायम होगी उतना ही फिर हमारा ध्यान टिकेगा, उतना ही गुरु का स्वरूप वहां टिकेगा। जब तक एकाग्रता की कमी है, गुरु का स्वरूप, गुरु का ध्यान तीसरे तिल पर टिक नहीं सकता। इसलिए जब भी हम भजन सिमरन में बैठे, चाहे अपने घर पर या गुरु की मौजूदगी में, हमें ना तो विचारों की फिक्र करनी है, ना ही वासनाओं की फिक्र करनी है, ना ही हमें संसार की फिक्र करनी है। हमें उतने समय के लिए केवल और केवल अपने सिमरन पर ध्यान देना। जैसे जैसे भीतर एकाग्रता कायम होती जाएगी, तुम्हारा बाहर से ख्याल से मटता जाएगा। फिर तुम्हें संसार का ज्यादा मोह नहीं रह जाएगा, संसार की चिंताओं में ज्यादा रस नहीं रह जाएगा, संसार की दौड़ में ज्यादा रस नहीं रह जाएगा। अभी तो तुम्हें खुद ही बाहर के रसों में स्वाद आता है, अभी तो तुम्हारे भीतर केवल बाहर के रसों की ही प्यास उठती है। जब तुम्हारे भीतर के रस की प्यास उठेगी, तब तुम भीतर के रस की तलाश में निकलो। और जैसे जैसे यह प्यास प्रगाढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे तुम अपने भीतर और भी गहराई में उतरते चले जाओ। तुम्हारी जितनी गहरी प्यास होगी, उतना ही नजदीक तुम मालिक के पहुंचते चले जाओ। जिस प्रकार यदि हमारे भीतर सांसारिक भोगों की प्यास हो, तो हम संसार की ओर तीव्रता से दौड़ते हैं। ऐसा फिर हमारा संसार से मिलाप होता है कि हम भी संसार का ही रूप हो जाते हैं, दुखी, चिंतित, परेशान। जब हमारे भीतर मालिक की प्यास उठेगी, तब हम मालिक की तरफ चलेंगे, और जब हम मालिक से मिलाप करेंगे तो हम मालिक का ही रूप हो जाए, आनंदित, शांत और मौन। सत्संग को सुनो, समझो कि हमें क्यों अपने ख्याल को अंतर्मुख करना है, क्यों हमें संसार के भोग विलासों में ज्यादा लिप्त नहीं होना, क्यों हमें संसार से मोह नहीं करना। लेकिन सत्संग तुम्हें इससे आगे नहीं ले जा पाएगा, सत्संग तुम्हें अनुभव में प्रवेश नहीं करवा पाएगा, सत्संग तुम्हें आनंद का अनुभव नहीं करवा पाएगा। वह तो तुम्हें खुद ही करना होगा, तुम्हें खुद ही अपने भीतर उतरना होगा। इसलिए सत्संग समझने तक ठीक है, लेकिन यदि अनुभव में प्रवेश करना हो तो हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु के भीतर प्रकाश प्रकट हो चुका है, गुरु के भीतर शब्द प्रकट हो चुका है। जो भी शब्द अभ्यासी गुरु के आभा मंडल में बैठता है, शब्द अभ्यासी गुरु के निकट बैठता है, उसे भी उस शब्द का रस, उस शब्द का आनंद घेरने लगता है। उसके भीतर का अंधकार भी गुरु के प्रकाश से दूर होने लगता है। गुरु की मौजूदगी में चित्त शांत होता है। गुरु की मौजूदगी में हमारे भीतर बुरे ख्याल नहीं उठते, बुरे विचार नहीं उठते। गुरु की मौजूदगी में हम मालिक की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए यदि हम गुरु की मौजूदगी में भजन सिमरन या ध्यान करें तो हमारा ख्याल ज्यादा हमारे भीतर की तरफ मुड़ता है, हम ज्यादा अपने भीतर से जुड़ते हैं, हम अपने अंतस में और भी गहराई में उतरते हैं। सत्संग में जाने का जो असल मकसद है वह गुरु की मौजूदगी से लाभ उठा लेना है, गुरु की मौजूदगी में भजन बंदगी कर लेना। स्मरण रखना, सत्संग से अधिक मूल्य गुरु के पास बैठने का। इसलिए जब भी जीवन में अवसर आए, गुरु के सत्संग में जाने का, गुरु की मौजूदगी में बैठने का अवश्य चले जाना। गुरु की मौजूदगी में बिताई हुई घड़ियां तुम्हारे जीवन को अवश्य ही आनंदित कर जाएंगे, और कोई पता नहीं तुम्हें कब तुम्हारे भीतर की खबर लगनी शुरू हो जाए, कोई पता नहीं कब तुम्हें अपने भीतर की एकाग्रता का अनुभव होना शुरू हो जाए। एक बार भी यदि तुम्हें तुम्हारे भीतर की जरा से भी झलक मिल गई तो फिर तुम अपने आप ही भीतर की यात्रा पर चल पड़ो, क्योंकि भीतर ऐसा रस, ऐसा अमृत बरसता है कि एक बार उसका स्वाद यदि लग जाए तो फिर बाहर के सभी रस फीके पड़ जाते।
फिर तुम्हारा ख्याल बाहर की तरफ जाता ही नहीं। फिर तुम्हें खुद भी भजन सिमरन करने में, ध्यान करने में रस आता है, क्योंकि जितना तुम भजन करते हो उतना ही तुम्हारे भीतर का आनंद प्रकट होता है। और एक बार भी जिसे अपने भीतर के आनंद की खबर लग जाए वह उस आनंद में ही डूब जाना चाहता है। जब तुम्हारे पास आनंदित होने का मार्ग है तो फिर तुम दुख में क्यों पड़े रहना चाहो? दुख में पड़े रहते हो, चिंता में पड़े रहते हो, क्योंकि भी आनंद का अनुभव नहीं हो। जिस दिन आनंद की जरा से भी झलक मिल गई, परमात्मा की जरा से भी झलक मिल गई, उस दिन तुम अपने आप ही दुख से ऊपर उठकर उस आनंद की खोज में निकल पड़ोगे। दुख से ऊपर उठने के लिए तुम्हें दुख को विदा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि आनंद को खोज लेने की आवश्यकता पड़ती है। आनंद उपलब्ध हो जाए तो दुख की खबर ही नहीं लगती। दुख हो तब भी तुम उसे विदा ना करना चाहोगे, क्योंकि आनंदित व्यक्ति का फिर उस तरफ ख्याल ही नहीं जाता, उसे मात्र आनंद की खबर रहती है। दुख और परेशानियां यह सब तुम्हारे शरीर तक ही सीमित रह जाती। आनंदित व्यक्ति यह जान लेता है या अनुभव कर लेता है कि वह शरीर नहीं है, इसलिए शरीर पर आए हुए दुख और परेशानियां उसके अपने नहीं हो पाते, उसे पीड़ा नहीं पहुंचा पाते। जो भी जीव जीवन में आनंदित होना चाहता हो उसे बाहर की यात्रा छोड़कर भीतर की यात्रा पर निकलना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि भीतर की यात्रा पर निकलोगे तो बाहर का जगत तुम्हारा छूट जाएगा, तुम्हारा कामकाज बिखर जाएगा, घर बार बिखर जाएगा। कुछ भी नहीं बिखरता, बल्कि और बेहतर ढंग से संभल जाता। तुम यदि भीतर से आनंदित रहो, तुम्हें भीतर कोई चिंता परेशानी न पकड़े, तो तुम अपना बाहर का भी सब अच्छे ढंग से संभाल पाओगे। अगर भीतर ही बेचैन हो तो बाहर भी तुम सुधार ना कर सकोगे, बिगाड़ ही कर सकोगे। चित्त को शांत करना चाहिए, और चित्त की दो अवस्थाएं हैं, एक शांत और एक अशांत। हम साधारणतः अशांति की अवस्था में जीते हैं, क्योंकि हम मन के तल पर जीते हैं और मन विचार खड़े करता है, इच्छाएं वासनाएं खड़ी करता है, इसलिए अशांति पैदा होती। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेंगे, जब हम अपने मन को भीतर समेट लेंगे, तो हम चित्त की दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। फिर हमें शांति का अनुभव होगा। मन की बेचैनी के कारण, मन की उथल पुथल के कारण हमें भी उथल पुथल मालूम पड़ती है, हमें भी बेचैनी मालूम पड़ती है। निरंतर अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाने का अभ्यास करो। मन तभी स्थिर होगा, विचार तभी थमने शुरू होंगे। सिमरन पर जोर रखो, अपने सिमरन को पक्का करो, बाकी उस मालिक की दया मेहर है। अगर तुम अपना फर्ज निरंतर निभा रहे हो तो वह मालिक भी तुम पर दया मेहर करने से कभी नहीं चूकता। तुम जब तक अपना फर्ज सही से नहीं निभाते हो तब तक तुम पर दया मेहर नहीं हो पाती, क्योंकि तब तक तुम ग्रहणशील ही नहीं हो पाते। परमात्मा तो हर पल तुम्हारे आसपास बरस रहा है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि भीतर का पात्र अभी कई ढंग से भरा है। कभी ज्ञान से भरा है, कभी विचारों से भरा है, कभी वासनाओं से भरा है। कई तरह की धूल भीतर जमी हुई है। हर तरह की धूल साफ कर लेनी है, पात्र को खाली कर लेना है, ताकि प्रसाद के लिए उस पात्र में जगह बन सके। और स्मरण रहे, थोड़ी सी जगह उस प्रसाद के लिए काम ना आएगी, क्योंकि वह प्रसाद जब बरसता है, वह अमृत जब बरसता है, वह आनंद जब बरसता है, तो ऐसा बरसता है कि तुमसे संभाले न संभलेगा। इसी कारण गुरु हमें उपदेश भी देते हैं, हमें समझाते भी हैं कि हमें हजम करना है। ऐसा बरसता है कि हजम नहीं होता, पर वह अमृत बरसेगा कब? जब तुम निरंतर भजन सिमरन करोगे, निरंतर भजन बंदगी में बैठोगे। स्मरण रहे, गुरु के पास जब भी हम जाते हैं तो गुरु के आभा मंडल में पहुंचते ही हमारे भीतर कई तरह की सोई हुई शक्तियां, सोई हुई ताकतें जाग उठती हैं। हमारे भीतर सोई हुई ऊर्जा अपने आप ही ऊपर उठना शुरू कर देती है। गुरु की मौजूदगी हमारे लिए बड़ी ही अहम है, इसलिए जब भी मौका मिले गुरु के पास जाने का अवश्य जाए। साथ ही निरंतर भजन सिमरन और ध्यान करते रहें। भजन सिमरन और ध्यान अपना फर्ज समझकर करो या ड्यूटी समझकर करो, या गुरु के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए करो, पर करो अवश्य।
भजन सिमरन द्वारा ही तुम्हें भीतर की खबर लगनी शुरू होगी। तुम्हें अंतस का अनुभव होगा, तुम्हारा शब्द धुन से मिलाप होगा। एक बार यदि तुम्हारी लिप शब्द से जुड़ जाए तो वह शब्द ही तुम्हारा मालिक से मिलाप करवा देगा। उस मालिक से मिलकर ही तुम्हारे जीवन में आनंद की वर्षा होगी। उस मालिक से जुड़कर ही तुम्हारा जीवन फिर से नया हो उठेगा। निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो। अपना ख्याल रखो। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।